मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, व्यंजनों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें दो प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण सीखा था दोस्तों। जिसमें पहला जो प्रकार था वो रचना के आधार पर था और दूसरा जो प्रकार था वो उच्चारण के आधार पर था। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हम रचना के आधार पर कैसे खड़ी पाई के, कैसे गोलाकार अक्षर, कैसे पूंछ वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें आधा करते उन्हें कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को हमने सीखा था। वैसे आपको बता दूं कि वहाँ से अभी तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए था। आप अगर वर्णमाला पढ़ रहे हो तो आपको वो जानकारी रहना चाहिए था, इसलिए वहाँ पर उसके बारे में हमने चर्चा की है। फाइनली हम जो आज बात करने वाले हैं वो आपकी सुविधा की दृष्टि से मैंने इस प्रकार का एक चार्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हम सीक्वेंस से कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से विशेष क्वेश्चन आता है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो उसका आंसर सीधा सीधा कितना होता है दोस्तों, 8 होते हैं। और ये आपके सामने वो 8 लिखे। लेकिन एक और चीज, आपको इनको याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है, उनकी वजह सुन लीजिए दोस्तों। क्योंकि ये वाले जो होने वाले हैं ना, वो फर्स्ट स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस व्यंजन, तीसरा स्पर्श व्यंजन और चौथा द्विगुण व्यंजन, इन चारों में से ही किसकी उत्पत्ति होने वाली है, इन 8 की उत्पत्ति होने वाली है। मेरी बात समझ में है क्या? इसका मतलब ये समझ में आता है दोस्तों कि हमें इन्हें याद नहीं करना है, बल्कि जब हम ये सीखते चलेंगे तो वहां से ध्यान रखना मैं आपको क्या करूंगा, अगर स्पर्श व्यंजन पढ़ाऊंगा तो वहां से बोलूंगा कि देखिए उच्चारण के आधार पर यहाँ पर ये 2 निकल गए। आखिरी में क्या करेंगे, उन सबको जो आपके दिमाग में रहेंगे उनको अलग से लिख लेंगे। अभी मैंने ये नहीं कहा कि नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं सिखाया नहीं तो ये बता कैसे सकता हूँ। अगर ऐसा बोल दो कि नासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है तो इसका मतलब आप याद रखोगे, और हमको याद रखना नहीं है, क्योंकि एक दिन का थोड़ी का दोस्तों हमारे पास केवल एक ही सब्जेक्ट थोड़ी होता है। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आपके पास बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, इसे ध्यान रखें। अगर हिंदी को मैंने पहले कह दिया कि व्याकरण खंड केवल सीखने के लिए होता है, तो केवल सीखना ही सीखना है। दूसरी चीज दोस्तों ध्यान रखें, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को लेकर। अगर आप अचानक से स्विच करते हो यहाँ पर और एकदम से ये देखते हो तो आपको ऐसा होश उड़ जाती है कि यार ये कैसा व्यंजन होगा, वो कैसा होगा। सबसे पहले ये तो बताओ व्यंजन क्या होता है। व्यंजन में जब हम स्वर को लेकर आते हैं तो सबसे पहले ये तो बताओ कि स्वर क्या होता है। तो लिंक ना तोड़िए। 100 में से मैंने फिर वापस बोलना है कि पूरे नंबर आना चाहिए, तो कोई मतलब है। एक भी नंबर कट क्यों हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। शायद वो ये गलतफहमी हो सकती है कि हाँ मुझसे तो पहले से बनता है, मैं इसे क्यों पढूं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आप जब किसी कॉपी को एक बार किसी पन्ने को पढ़ते हैं, पेज को पढ़ते हैं दोस्तों, तो एक बार पढ़ने के बाद जब दूसरी या तीसरी बार उसको पढ़ते तो लगता है उस समय यार मेरा तो ये छूट गया था, यार मुझे तो ये पढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ पाया मैं उस समय। तो उन सब चीज़ों को भूलकर आप एक काम करिए सीधा कि जब भी कोई चीज़ देख रहे हो तो पहले इसका बेस आपको क्लियर हो, उसके बाद आगे बढ़े। तो फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी क्या, तो मैंने क्या कहा कि इनको आपको रटना नहीं है, ये सब कहाँ से निकलने वाले हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मुख्य रूप से 3 पढ़ेंगे, फिर अन्य में 2 पढ़ेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, फिर उनको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न। स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा इसका, इनको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। नोट डाउन उसी समय करना है जब मैं समझा रहा हूं, उस समय नहीं करना है दोस्तों। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देखिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन से। देखिए पहला व्यंजन कौन सा हुआ दोस्तों, स्पर्श व्यंजन। नाम से स्पष्ट है, स्पर्श व्यंजन मतलब स्पर्श मतलब छूना या टच करना। बोलो हाँ या ना। मतलब अभी आपने कुछ क्लास के पहले ये पढ़ा था उच्चारण स्थान, जैसा आपने पढ़ा था कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धन्य होता है। कंठ कौन सा है दोस्तों, ये मैं वापस बता रहा हूँ, कंठ कौन सा है, ये है। अगर तालु की बात करो तो अगर जीवा के ऊपर जो ये जीभ है आपकी, इसके ऊपर एक पहाड़ वाला एरिया है। आ करके देखिए ऊपर पहाड़ वाला एरिया, जिससे ये टकरा रहा है, ये पूरा पहाड़ है। बोलो हाँ है ना। तो इसमें जो मैंने कहा कि ऐसा कोई पहाड़ बना है, यहाँ पर आपके दंत है, दांत है, तो यहाँ का जो ये पहाड़ वाले भाग का पिछला जो भाग है वो तालु कहलाता है। इसका मतलब कंठ ये हुआ, तालु उससे थोड़ा सा ऊपर जाने पे तालु मिला। और जब घोड़े की थाप होती है, जो चाल होती है, उसमें जो आवाज आ रही है वो किस पे होती है, मूर्धा पे। मतलब इस पहाड़ का, इस पर्वत का अगला शिखर क्या कहलाता है,
मूर्धा कहलाता है। उसके बाद दंत और मसूड़ों का योग आपको मैंने बताया था, दंत मूल कहलाता है, उसका दूसरा नाम वत्सर्य था। उसके बाद दंत आते हैं, फिर उसके बाद ओष्ठ आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कैसे जज करना है उसकी बात करते हैं। मैंने कहा ऐसे वर्ण, कौन से वर्ण जी? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मेरे मुख से जो निकल रही है उसको क्या बोला जाता है? प्राणवायु बोला जाता है। लेकिन प्राणवायु क्यों नाम दे देते हैं दोस्तों? क्योंकि आज वो है तो मैं जीवित हूँ। बोलो हाँ है ना? अगर वो निकल गई तो फिर आप भी समझ सकते हो यार आप क्या हो सकता है, आप समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है हम उसको जब भी वायु ना बोल के हम उसको क्या बोल रहे हैं? प्राणवायु बोल रहे हैं, क्योंकि उसके सहारे हम जी रहे हैं। तो हमने कहा जब मैं मुख से कोई वर्ण का उच्चारण करता हूँ, क्या बोला मैंने? जब मैं मुख से कोई वर्ण का उच्चारण करता हूँ तो वो प्राणवायु जो मैंने आपको 4 से 5 स्थान गिनाए ना दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, वत्सर्य, इनमें किसी न किसी एक भाग से या किसी न किसी 2 भाग से कम एक भाग से टच करके बाहर, मतलब स्पर्श करके बाहर निकलती है। इसलिए ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं जी? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आती है क्या? मैं चलो लिखता हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। चले देखिए, डेफिनेशन जरूर नहीं है, फिर भी मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रखें, कहीं हो सकता है कुछ दिन बाद भूल ना जाए, सीखी वाली चीज़ें कहीं भूलने का चांस ना हो जाए। आपका दूसरे सब्जेक्ट भी है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो भी बेनिफिट हो। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पर्श व्यंजन कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर प्राणवायु मुख के किसी ना किसी भाग को क्या करे जी? किसी ना किसी भाग को, मतलब कम से कम किसी भाग, एक भाग को, किसी ना किसी एक भाग को स्पर्श करे। ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसे व्यंजन कैसे व्यंजन कहलाते हैं जी? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अब बारी आती है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्या बोला दोस्तों? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आपने ऑलरेडी पहले देख चुके थे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। इस चीज को विशेष ध्यान रखें आप। कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? 25 होती है। ध्यान देखिए, जो पिछले बार आपने क वर्ग से लेकर प वर्ग तक बनाया तो उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। देखिए यहां पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और यहां लिखा है दोस्तों प वर्ग। देखिएगा ध्यान से, क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं जो अभी आपने देखे। देखिए इसको बार बार लिखेंगे, अपने आप ही दिमाग में चल जाएगी। क, देन ख, देन ग, अगेन घ और ग। यहां पर चले च, छ, ज, झ और ण। अगर यहां की बात करें ट, ठ, ड, ढ और ये ण। यहां की बात करें दोस्तों त, थ, द, ध और ये न। अगर यहां की बात करें दोस्तों प, फ, ब, भ और ये म। ये है आपके क्या स्पर्श व्यंजन। क्या लिखे दोस्तों? ये आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन आपके सामने लिखे गए हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है दोस्तों? 25 है। देखिए अगर यहां से आप देखिए काउंट करना 1 2 3 4 5। अगर आप एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग में कितने अक्षर है दोस्तों? 5 अक्षर है। अच्छा, अगर पूरे वर्ग की बात करें तो खुद वर्ग कितने हैं? 5 है। मतलब वर्ग भी 5 है। क्या बोला मैंने? वर्ग भी 5 है। और व्यंजन भी कितने हैं? 5 के पेयर में है। मतलब हर वर्ग व्यंजन भी 5, वर्ग कितने? 5 है। और हर वर्ग में व्यंजन भी कितने हैं? हर वर्ग में व्यंजन भी कितने हैं? 5 है। मतलब ये 5 × 5 का बना है। इसके कारण कितने का बना? ये 5 × 5 का क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। देखिए 5, इस तरह भी 5, 5
इस तरफ भी फाइव। इसका मतलब है इसी कारण इसका दूसरा नाम पड़ा दोस्तों, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर इसकी और बात की जाए तो इसका एक और दूसरा नाम भी है दोस्तों, और वो दूसरा नाम क्या है? देखिए, स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन का मतलब होता है स्पर्श करना। क्या करना दोस्तों? स्पर्श करना। स्पर्श का एक दूसरा नाम क्या है? स्पष्ट। ध्यान दीजिए, इसके एक नाम स्पर्श व्यंजन हुआ, दूसरा स्पष्ट व्यंजन हुआ, तीसरा वर्गीय व्यंजन हुआ। क्यों हुआ? उसका रीजन आपके सामने लिखा है कि वर्ग भी कितने हैं? 5, और हर वर्ग में अक्षर भी 5 है। 5 × 5 का क्या बना? वर्ग बना। इस कारण इसके क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। किसको? स्पर्श व्यंजन को। बात समझ में आती है? चलिए, इसमें कुछ खास था क्या? जी हाँ, हमने जब पहली बार सीखा था तो इसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी। क्या? कि हर वर्ग का प्रथमाक्षर कौन सा होगा दोस्तों? तो आपने कहा था सर हर वर्ग का प्रथमाक्षर ये होगा। बोलो हाँ या ना? मतलब हर वर्ग का प्रथमाक्षर ये लाइन होगी। हर वर्ग का द्वितीय अक्षर, वापस से दिमाग में जाना चाहिए इसको, कि हर वर्ग का द्वितीय अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा। बोलो हाँ या ना? अगर मैं ऐसी बात करूं हर वर्ग का तृतीय अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि हर वर्ग का तृतीय अक्षर ये होगा। बोले हाँ या ना? अगर मैं ऐसे बात करूं हर वर्ग का चतुर्थ अक्षर तो कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा। बोले, और ऐसे कहूं कि हर वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा। क्लियर है? यहां से बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये अक्षरों का जो क्रम लिखा है मैंने कि कौन सा अक्षर होता है, वर्ग का चतुर्थ अक्षर कौन सा होता है। दूसरा, क्या यहाँ कुछ खास है क्या? तो आपको मैंने पहले बताया था कि क कैसा वर्ण कहलाता है? काकल्य वर्ण। कैसा वर्ण कहलाता है जी? काकल्य वर्ण। ये हम पहले पढ़ चुके थे। बोलो हाँ कि ना? तो इसको हमने क्या लिख दिया? कौन सा वर्ण जी? काकल्य वर्ण। इसका दूसरा नाम है काकल्य। लेकिन कंडीशन क्या बताई थी कि अगर ह साथ में आएगा, ह साथ में आएगा तो पहले ह आंसर लगेगा, जब ह नहीं हो तभी आंसर क्या लगाना है दोस्तों? क लगाना है। क्या लगाना है? क लगाना है। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या कहलाया था दोस्तों? अमानक वर्ण। कौन सा वर्ण कहलाया था? अमानक वर्ण। बोलो हाँ या ना? अगर मैं बात करूं कि और यहाँ पर कुछ है क्या, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ वापस से ध्यान दीजिए। इनमें उच्चारण स्थान की जब बात की जाती है दोस्तों, तो एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, उस चीज का ध्यान रखें। ट्रिक क्या है? देखिए यहाँ पर KTM द। आप बोलोगे याद कैसे रहेगी? अब स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, आपके पास अगर पैसे खत्म हो गए तो आप दोस्त से जब मांगने जाते हैं तो ये भी तय है कि दोस्त देता नहीं है। बोलो देता है क्या? नहीं देता है दोस्तों। तब आप क्या बोलते हैं? ठीक है भाई मत दो, ATM ही दे दो आपका। ध्यान सुनिए, ATM द, ATM द मतलब दे, ATM दे, लाओ मुझे अपना ATM दे दो, मैं खुद पैसे निकाल कर ले आऊंगा। मैंने कहा आप स्टूडेंट हो। क्या हो जी? स्टूडेंट। देखिए, ट्रिक सीखने के लिए चीजों को मान लेने में क्या दिक्कत है? ट्रिक तो मानी जाती है ना, खुद से बनती है इसलिए मान लेते हैं। या आपने पहले भी कभी कहीं ना कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, कुछ भी हो, ट्रिक को मान लिया जाए, उसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को बना लिया जाए, उसमें ये नहीं कि होता ही होगा। तो मैंने कहा स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए ATM की जगह KTM आया। क्या आया जी? KTM वाला कार्ड आ गया। क्या आपकी जगह ATM की जगह क्या? तो आप अपने दोस्तों से क्या मांगोगे? स्टूडेंट हो तो ला KTM कार्ड द, आपका KTM कार्ड द, और उसी को आपको यूज करना है। यहाँ हॉरिजॉन्टल में लिखा है और यहाँ पर आपको वर्टिकल में उसका यूज करना है। और कैसे करना है? देखिए, ये जो वर्ग होगा वो K से, ये वर्ग होगा वो T से, ये वर्ग होगा वो M से, ये वर्ग होगा वो द से, ये वर्ग होगा वो A से। दोस्तों, क्या K का अर्थ होता है कंठ? क्या होता है? कंठ। T का अर्थ होता है दोस्तों तालु। क्या होता है दोस्तों? तालु। अगर M की बात करें तो इसका अर्थ होता है मूर्धा। क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। बोलो हाँ ना? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अर्थ होता है दंत, और इसकी बात करूं तो इसका अर्थ होता है ओष्ठ। इसका मतलब यहां पर क की बारी होगी तो क कैसा होगा दोस्तों? क होगा कंठ वाला। बोलो हाँ या ना? अगर मैं T की बात करूं तो T बन जाएगा किससे? तालु से। ऐसे M किससे होगा? मूर्धा से। ऐसे अगर बात करूं द किससे कहलाएगा दोस्तों? दंत से। और अ किससे कहलाएगा दोस्तों? ओष्ठ से। किससे कहलाएगा? ओष्ठ से। कहने का अर्थ, आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे होगा? उसने पूछा कि बताइए ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ।
तालु, मूर्धा या तन। तो आपने ध बोला और ध बोलते ही आपका दिमाग चला गया कि किस वर्ग का है, क वर्ग का है, च वर्ग का है, ट वर्ग का है या ता वर्ग। आपका ध्यान गया दोस्तों ध वर्ग पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, दंत। क्या होगा, दंत। मतलब वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, अब बताइए हर प्रकार से पूछा जाए तो 25 क्वेश्चन तो यही बन गया ना चाहे स्थान पर। बोलो हाँ कि ना। लगातार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, बन रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट को ट्रिक के माध्यम से याद रखना हो, जैसे याद रखना हो याद रखें, लेकिन याद करने का तरीका कैसा हो, या तो ट्रिक हो या तो सीखा वाला। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। क्या लिखोगे आप, क्या मांगोगे अपने दोस्त से, KTM द, उसी को फिट कर दीजिए वर्टिकल में KTM और द। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से मैंने कुछ कहा था आपको कि जो उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं। क्या बोला था, उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, मैंने कहा था कोई अलग से नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहीं से निकलने वाले हैं। और अब हम लोग निकालना स्टार्ट करते, देखिए सुनिएगा ध्यान से। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, बोलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई दोस्तों, 25 जो आपके सामने लिखी हुई है। 5, 10, 15, 5, 20 और 5, 25। बोलो हाँ है ना। अगर हम बात करें कि इस सभी वर्ग का जो 5वां अक्षर है, कौन सा अक्षर है दोस्तों, 5वां, ये सब नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, नासिक के व्यंजन भी कहलाते हैं। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए इधर अच्छे से देखिए, ये देखिए ये कौन से व्यंजन हुए दोस्तों, नासिक के। पहले यहां बताइए मुझे स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, जल्दी बताएं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, वो है दोस्तों आपकी कितनी है, 5 है। कितनी है, सॉरी स्पर्श व्यंजनों की संख्या सॉरी कितनी है, 25 है। बोलो हाँ है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन के ही भाग है बाकी चीजें। तो मैंने कहा इसमें नासिक के व्यंजन जिनका उच्चारण नाक से भी हो रहा है, नाक से भी हो रहा है, वो नासिक के व्यंजन, तो उनकी संख्या कितनी हुई, तो वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। इसका मतलब दूसरा मैंने पूछा आपसे कि नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, नासिक के व्यंजनों की संख्या जब आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितनी, 5। ध्यान दीजिएगा इधर, कितनी संख्या है टोटल, 5। अब अगर हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 5, नासिक के व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हुई 25 और नासिक व्यंजनों की संख्या हुई 5। देखिए अभी और अब बारी आती है दोस्तों कि यहाँ पर जब ये पूरे स्पर्श व्यंजन की बात की जाती है तो स्पर्श व्यंजन में भी वे कौन से व्यंजन हैं जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है, मतलब जिन्हें बोलने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो एक बार जरा देखिए, आपके 5 अक्षर तो चले गए, जैसे सोचिए स्पर्श व्यंजन पूरे हो गए, उसके बाद नासिक व्यंजन कौन से हो गए, 5। अब 5 जब चले गए दोस्तों तो कितने बचे, 1 2 3 4, 4 4 8 12 16 और 20, कितने बचे, 20। मैंने इनमें से कहना है कि वो स्पर्श व्यंजन बताइए जिनको बोलने में आपको दिक्कत होती है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आपने बोला क ख ग घ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपने बोला ट ठ ड ढ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपने कहा जी त थ द ध, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपने प फ ब भ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप इस लाइन को बोलते हैं च छ ज झ च छ ज झ, पूरे 20 वर्णों में शायद आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा संघर्ष केवल और केवल इन चारों शब्दों में, चारों वर्णों में हो रहा है। ये तो काउंट हो गया नासिक के में, कौन से वर्णों में हो रहा है, चारों वर्णों में। इसका मतलब दोस्तों इन स्पर्श व्यंजन में क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए स्पर्श संघर्षी भी कहां से निकलेगा, स्पर्श तो ये हुए, स्पर्श तो ये हो गए, बोलो हाँ ना, क्योंकि स्पर्श में से निकले और संघर्ष करना पड़ रहा है। तो स्पर्श संघर्ष व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, क्या बोला, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की अगर बात की जाए दोस्तों तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या, 4 होती है। और वो 4 कौन कौन से हैं, च वर्ग के अक्षर, च वर्ग के 4, च वर्ग के 4 वर्ण ही क्या होंगे आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या ये अभी तक बात समझ में आई? अभी यहाँ पर केवल और केवल अगर स्पर्श व्यंजन से कोई क्वेश्चन बच रहा है दोस्तों तो वो बच रहा है, आपने भी पढ़ा नहीं है, प्राणत्व के आधार पर, अल्प प्राण, महाप्राण, भूसत्व के आधार पर
अघोष और सघोष, वो क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है। बाकी लगभग स्पर्श व्यंजन में सब कुछ जो आ सकता है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? क्या बात समझ में आ गई? यहाँ की जो भी मैंने कहा कि नॉर्मली क्या है, उच्चारण स्थान देख लीजिए, किसको क्या कहा जाता है, कौन कौन से अक्षर होता है, यहीं से आपके 3 उच्चारण स्थान की चीज निकलने वाली है। एक तो क्या, नासिक व्यंजन, और दूसरा स्पर्श संघर्ष। तो इसका मतलब वो 8 जो मैंने पढ़े थे लास्ट में, उनमें 2 आपके ये हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके 2 ये ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी एक और इसमें बाकी है, और क्या है दोस्तों, आप अगर 5 ये निकल गए और 4 ये भी निकल गए तो टोटल कितने थे, 25। अगर 25 में से 9 निकल गए दोस्तों तो 16 बचे। कितने बचे दोस्तों? 16 बचे हैं। और उन 16 को क्या कहा जाता है? देखिए, ये 4 8 और ये 12 और ये 16। ध्यान से देखिए, मैं इनके ऊपर कर देता हूं, ढाल कर देता हूं। ये 16, 4 4 8 12 और 16, इनको कहा जाता है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, खुद ही बता दीजिए आप। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी? 16। तो 16 ये हो गए, मतलब टोटल 25 होना चाहिए। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 16। उसी में अगर स्पर्श संघर्षी देखा तो हो गया 4, हो गया 20, और नासिक व्यंजन टोटल 5, और इस प्रकार 25 = 25 हो गया। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से वो 4 स्थान के अब फाइनली आपके कितने हो चुके हैं? 3। और ये आपको डेटा अभी अपने दिमाग में रख के चलना है। आखिरी में हम इनका यूज करने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? यहाँ से लगभग कंप्लीट मान लीजिए आप। केवल सघोष अल्प प्राण और महाप्राण केवल बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।